First example, compute the amount of tax payable for assessment year 2021. फॉलोइंग केसेस हैं, हर एक के हम अलग अलग कंप्यूट करेंगे. फर्स्ट है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज 5,24,064. 64 है तो मैंने आपको बोला था कि हमने पॉइंट्स में नहीं, मतलब ऐसे नहीं लेना, हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो हमें असेसमेंट टोटल इनकम ले लेंगे 5,20,060. ठीक है, हमने टोटल इनकम ले ली है राउंड ऑफ करके, दैट इज़ 5,20,060. नाउ अब हमने स्लैब वाइज अकॉर्डिंग इसको ऊपर क्या लगना है, टैक्स लगाना है. ठीक है, तो कैसे लगेगा, फर्स्ट 250 के ऊपर पहले तो नील आएगा, 250 के बाद नेक्स्ट 250 के ऊपर कितना आ जाएगा, 5%, है ना, जो हमने कल रेट पढ़े थे. पहले 250 के ऊपर नील है, फिर 2,50,000 से 5 लाख तक क्या है, 5% है, और फिर नेक्स्ट 20% है. सेम हमने ऐसे लगाना है, 250 के ऊपर पहले नील आ जाएगा, देन नेक्स्ट 250 के ऊपर 5% लगाएंगे तो आ जाएगा 12,500. अब देखो 2,50,000 प्लस 2,50,000 5 लाख हो गया, बाकी बैलेंस कितना बचा 520 में से 20,660. तो उसके ऊपर कितना लगेगा 60%, तो वो आ गया 4010. तो टोटल आ गया 16,512. 4% इसमें हमारा क्या लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका 4% निकाल लोगे तो वो टोटल टैक्स हमारा आ जाएगा बच्चे 17,172. इसको राउंड ऑफ कर लो 17,170. ठीक है, जब हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग करते हैं, स्लैब सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले 2,50,000 के ऊपर, देन उसके बीच जितना रेंज करेगा 5%, देन उसके अबव जितना होगा उसके ऊपर 20%. नाउ हमने बी केस करना है, इनकम ऑफ मिस्टर वाई इज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है. अब ये मिस्टर वाई क्या है, हमारा सीनियर सिटीजन है. सीनियर सिटीजन के केस में हमारे रेट क्या आ जाएंगे, 5,20,064. तो ये भी 60 आ जाएगा, पहले राउंड ऑफ हम कर लेंगे 60. देन उसके सीनियर सिटीजन के 3 लाख के ऊपर टैक्स जो है वो नील होता है. तो टैक्स ऑन फर्स्ट 3 लाख क्या आ जाएगा, नील. उसके बाद नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा, 5%, 5 लाख हो गया. बाकी जो बचा 20,060 उसके ऊपर कितना आ जाएगा, 20%. ठीक है, तो वो आ गया हमारा टोटल इतना आ गया, और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, तो वो आ गया 14,570. जो सीनियर सिटीजन होते हैं ना, उनके 3 लाख तक है, उनको एग्जाम्प्ट होता है. उसके नेक्स्ट 2 लाख, जैसे नॉर्मल जो होते हैं उनके ऊपर 2,50,000, जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो ऐसे होता है, उनके ऊपर ये रेट है. देन थर्ड केस आ जाता है सुपर सीनियर सिटीजन. नाउ सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी हमारा जो है वो क्या होता है, उनके फर्स्ट 5 लाख के ऊपर क्या होता है, नील होता है. तो इनको 5 लाख के ऊपर क्या मिलेगा, नील, और बाकी जितना बच गया 20,060 उसके ऊपर 20% सीधा लगेगा, दैट इज़ वो आ जाएगा उनका 4 इतना. तो टोटल उनका 4% वो लग गया, तो ये आ गया. ठीक है, 4% जो है हेल्थ एजुकेशन सेस है वो सब में लगना है. तो बाकी रेट का फ़र्क आ जाता है, सीनियर सिटीजन को पहले 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, और जो हमारा सुपर सिटीज़न होते हैं उनको फर्स्ट 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है. तो इसलिए उनको ये 5% वाला टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि सीधा 5 लाख तक उनको एग्जाम्प्ट ही है, तो फिर 20% लगना होता है. देन लास्ट फोर्थ केस है इनकम ऑफ मिस्टर एक्स. इनका अब इस मिस्टर ए की इनकम दी है उन्होंने बच्चे अलग अलग हेड के अंदर, एक सैलरी के अंदर है, कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी. तो इसको हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे. पहले तो आ जाती है देखो सैलरी इनकम. सैलरी इनकम उनकी गिवन है 4,20,000. सैलरी इनकम के ऊपर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है. जब हमने सैलरी वाला चैप्टर किया था तो उसमें हमें सैलरी डिडक्शन मिलती है, दैट इज़ 50,000. तो वो 50,000 की डिडक्शन मिली, उनकी बची 3,70,000. अब कैपिटल गेन दो तरह की है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 30,000 40,000. तो वो कितना आ गया कैपिटल गेन उनका, 70,000 आ गया. ठीक है, उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से विन किया उन्होंने, दैट इज़ 50,000. तो टोटल आ गई उनकी 4,90,000. तो डिडक्शन उनको मिलेगी अंडर 4,90,000, मतलब 80 के अंदर डिडक्शन मिलती है. जब ये लॉटरी के ऊपर उनकी होती है ना, तो उनको 80 सेक्शन के अंदर कुछ डिडक्शन मिलती है. तो वो डिडक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, नील आ गई 4,90,000. इट मीन्स ये टोटल इनकम बनी है उनकी 4,90,000 मिस्टर ए की. अब इसके ऊपर हमने टैक्स कैसे लगाना है वो देखते हैं. 4,90,000 की इनकम है, उसमें से लॉटरी से इनकम हुई है 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हुई है 40,000, एंड अदर इनकम कितनी रहेगी, बाकी जो बची थी वो बीच में कितनी रहेगी, 490 में से ये 90 निकल गया ना, तो बाकी बचा 4 लाख. तो अब
आपको मैंने रेट बोले थे कि जो विनिंग हम कोई लॉटरी कोई हॉर्स रेस से विनिंग होती है तो उसके ऊपर 30% लगता है। तो लॉटरी के ऊपर उनको लॉटरी कितने की थी उनकी 50,000 के ऊपर उनको 30% लगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसके ऊपर बच्चे 20% लगता है टैक्स, वो 20% लगा दिया उन्होंने। और बाकी जो अदर इनकम थी उसको हम वैसे स्लैब के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पहले 250 तक तो नील होगी, नेक्स्ट जो 4 लाख में से 250 माइनस हो गया तो बैलेंस बचा 1,50,000, उसके ऊपर 5%, तो टोटल आ गया 75,30। उसमें से लेस उनको रिबेट मिल गई 12,500 की, एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये रिबेट क्यों मिली, आपको मैंने यहाँ पे बताया था रिबेट ऑफ टैक्स में कि अगर किसी की इनकम एक्सीड नहीं करती 5 लाख से। अब देखो उनकी इनकम यहाँ पे कितनी बची है, 4,90,000 ही थी ना टोटल इनकम, तो 5 लाख से अगर एक्सीड नहीं करती तो उनको क्या मिलता है 12,500 की रिबेट मिलती है, या फिर जितना टैक्स कैलकुलेट होगा विच एवर इज़ लेस। तो अगर हम बच्चे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स उनका बन रहा है 30,500, तो रिबेट कितनी है, अब विच एवर इज़ लेस 12,500, टैक्स तो उनका इतना बना तो उतनी रिबेट दे दी, प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस कर दिया, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी 18। यहाँ पे अलग हमने इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि जो हमारी कैपिटल गेन होती है उनके ऊपर उनको टैक्स कितना इम्पोज होता है, दैट इज़ 20%, और लॉटरी के ऊपर होता है 30%, तो वो अलग निकाल के बाकी जितनी बैलेंस अदर इनकम बची है उसके ऊपर हमने स्लैब के अकॉर्डिंग लगा दिया।